नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फाइनली एफएल को लेके एक धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने उसमें टेक्निकल जो चार्ट थे वो आपको बताया था, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक फटाफट में इसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अगर आप देखें तो अपने प्राइस की बात की जाए 1200 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रोकर्स को लगता है कि इधर से भी कम से कम 25% का अपसाइड निकल के आता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि एफएल को हमने बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड किया था जब इधर पैनिक सेलिंग थी। अब दोस्तों अभी की बात की जाए तो बहुत ही मीठा फल खाने का टाइम आ चुका है। इधर पे अगर आप देखें जो टारगेट्स है उनको बढ़ाने का जो पीछे रैशनल है वो एकदम साफ है। इनके जो ईपीएस हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अर्निंग पर शेयर। और कंपनी की बात की जाए तो इनके कैश फ्लो में भी इस क्वार्टर में अच्छी खासी सुधार देखने को मिल रही है। बात की जाए रिजर्व की तो ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एप्पल के जो सीईओ का इंटरव्यू था आपसे एकदम अनबायस्ड होकर किया था, क्रिस्टल क्लियर। और इधर पे अगर आप देखें 2024 तक दोस्तों जिनका ईपीएस है ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी की बात की जाए तो इनका जो ट्रेडिंग प्राइस है, प्राइस ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, कि आपको ₹1 कमाने के लिए कितना रुपए देने की आवश्यकता है, तो 72 के आसपास निकल के आ रहा है। और इनके स्टेलर नंबर्स के बाद इनके वैल्यूएशंस अभी के टाइम में थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी के बीच में अगर आप देखें इनके जो ईपीएस है 22 से लेकर 24 तक दोस्तों इनके जो सीजीआर सेल्स हैं 39% के आसपास होने के चांसेस है। और रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो उसमें भी 40% के आसपास होने की उम्मीद है, जहां दोस्तों एप्पल के सीईओ ने बताया था कि 25 से 30% के आसपास ग्रोथ ये हंस के निकाल लेंगे। तो उसी बीच में दोस्तों ब्रोकर्स को लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इनका जो ईपीएस ग्रोथ है और इनका जो सीजीआर सेल्स ग्रोथ है रेवेन्यू का ऑफकोर्स बढ़ सकता है। और मार्जिन की बात की जाए तो आने वाले 2 सालों में इनके जो मार्जिन अभी के टाइम डिक्लाइन है वो अच्छे खासे बढ़ने की उम्मीद है। मज़ा आ गया। सब न्यूज़ जब आता है तो ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस फील होता है। तो जी हाँ दोस्तों, एप्पल को पता है कि हमने बहुत बार अपने इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन किया था और बहुत बार चर्चा हम लोगों ने इसको लेके किया भी था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए सारे जो लॉसेस थे वो रिकवर हो चुके हैं। और गाइस इधर पे एक बहुत बड़ा लेसन है, जब तक आप कोई कंपनी के शेयर प्राइस को लॉस में नहीं बेचते तो क्या होता है, नॉशनल लॉस। अब जिन्होंने लॉस में बेचा उनको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक प्राइस में करेक्शन आता है, इससे आप घबराइएगा मत, बिकॉज मार्केट में निकलने का हज़ारों मौका है, घुसने का मौका बार बार नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और एप्पल एकदम उड़ान के लिए तैयार है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको अगर ज़रूर देखिए, बिकॉज मैंने उधर पे टेक्निकली बात की है बॉलिंजर बैंड को ये कहाँ तक ब्रीच कर सकता है। तो अगर आप देखें तो इधर पे जो ब्रेकआउट है ये हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों साइडवेज में ये देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम आराम से होल्ड करिए, बिकॉज इधर पे रैली और भी तेज़ हो सकती है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, मैंने कमेंट देखा कि सर बजाज फाइनेंस से फंस गया भाई। अगर बजाज फाइनेंस में आपको फंसना लगता है तो भाई मेरे हिसाब से मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड जो ऑप्शन है सॉरी टू से दोस्तों वो ऑप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज बजाज फाइनेंस हमेशा नहीं भागता, लेकिन जब भागता है किसी को घुसने का मौका नहीं देता है। तो जी हाँ, बहुत खुशकिस्मती है कि 8000 का स्टॉक है। अभी के टाइम में दोस्तों आपको ₹500 डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज हमेशा इस स्टॉक में बायर्स रेडी होते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कंपनी मल्टीबैगर थी और आने वाले कल में भी रहेगी, बिकॉज आपको मैंने हमेशा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा दिलाया है। बिकॉज मार्केट में आप बिना ऑप्टिमिस्टिक के पैसे नहीं कमा सकते, बिकॉज आपको हमेशा स्टॉक प्राइस का फॉल सताएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डर लगता है तो एसआईपी वे में इसको उठाइए लॉन्ग टर्म तक। ऐसी कंपनी के बिना मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो अधूरा है। एक तो गैस फाइनेंस का पावर है और दूसरा इंडिया में जो रिटेल चेन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें गैस जो फाइनेंस करती है ऑफकोर्स ये सब कंपनी का गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। और जितने भी आपको पता है कि मोटरसाइकिल बिक्री होते हैं, गाड़ी बिक्री होते हैं, उसको कंपनी फाइनेंस करती है। बिकॉज डायरेक्टली कैश में कोई खरीदता नहीं है, बहुत ही कम लोग होंगे जो डायरेक्टली कैश में खरीदते हैं। और इन सब के बिना ऑफकोर्स इकोनॉमी अधूरा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब मल्टी बैगर स्टॉक है और इधर पे एसआईपी करिए और मिलता है 200-300 को डिस्काउंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर पे एड ऑन डिप्स करो, गलती से भी दोस्तों आपको ये 7200 के आसपास 7000 के आसपास मिलता है। तो वहाँ पे गैस आराम से दिल खोल के निवेश करें। तो हमने कुछ दिन पहले ही बालाजी एमाइंस को डिस्कशन किया था और बताया था कि ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से 45% के आसपास थमने लगा कि मैंने करेक्शन का आपको वीडियो बनाया था। तो अगर आप देखें उस बॉटम से गए हमें आज के दिन 6% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या रिकवरी पूरा हो गई? नहीं दोस्तों, रिकवरी होने में अभी भी समय की आवश्यकता है। बालाजी एमाइंस की बात की जाए तो एसएम लिस्ट के जाने के बावजूद भी इसमें एक कंटिन्यूसली तेजी थी और यहाँ पे गए जाने के बाद इसमें पंप एंड डंप हमें देखने को मिला। बट येस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन
दिखा चुकी है। तो अगर आपका विजन 1-2 साल का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में हमेशा प्राइस नहीं भागता, लेकिन जिस प्राइस पे अभी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। जब आप चाहें तो आज का जो लो है वो दोस्तों SIP का बहुत अच्छा लेवल है। मैंने आज के दिन थोड़ा सा इसमें ऐड भी किया है, और मेरे हिसाब से गाइस आप CMP में बाई करते हैं और एड यूज़ करते हैं, हर 200 पॉइंट के फॉल पे कितना गिरेगा, गिरता भी है। यहाँ से गाइस 10-15% के आसपास गिरावट होगी। ऐसा नहीं कि स्टॉक पूरा 100% माइनस हो जाएगा। 50% के बाद दोस्तों हमें फिबोनाची पैटर्न का एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता है। तो उधर पे लॉन्ग टर्म वाले जो निवेशक हैं इस भाव पे बालाजी एमाइंस को उठा सकते हैं। अपने आप में फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा और भी सेफ जाना चाहते हैं तो गो विथ अल्केल एलिमेंट्स, बट ये भी अच्छी कंपनी है, आपके पास से आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए SITC की, मैंने कल के दिन बताया था कि इधर पे PM मोदी का इंटरवेंशन था। मैंने उधर पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं कोई ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उधर पे पूरा क्लियर रहता हूँ। लेकिन यस, जो देश के प्रधानमंत्री है अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो मैं न्यूज़ ऑफकोर्स साझा करता हूँ। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 5% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है तेजी, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सात्विक फूड को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एकदम अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि जो बुरा दिन था 30% के आसपास एक दिन में गिरा था, एक मतलब इनकन्वीनियंस फी को लेके, जो कि अपने आप में ही एक लूप होल था डिसन को लेके, जिसको लेके मार्केट में काफ़ी पनिशमेंट भी मिली थी। तो मुझे लगता है कि वो जो दिन थे वो खत्म हो गए थे। बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने बताया था कि तरह फ्रेश बाइंग ना करें, 800 को नीचे जाता है तो ही निवेश करें। ऑफकोर्स दोस्तों, मार्केट में जब प्राइस फॉल होता है तो याद रखिएगा एक सर्टन लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा बाउंस बैक हो गया, कल प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर से कैसे 850 के आसपास और 830 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो उधर पर अगर जाके स्टेबल होता है तो मैं फिर से वीडियो बना के बता दूंगा कहाँ निवेश करना है। फ्रेश इंडिया तो मैं अभी बोलता हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इनका टारगेट है इधर से भी 1860 के आसपास शॉर्ट टर्म में जा सकता है, बट मुझे लगता है कि इन्फोसिस अभी के टाइम में थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप आज के कारोबार की बात की तो हमें 1800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। शानदार कंपनी है, कभी एंट्री करते हैं तब कॉस्ट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देगा। बट जिस हिसाब से IT का हमें बूम देखने को मिला, वैसा नहीं कि IT हर साल भागेगा। कोविड का टाइम था तो IT के जो इन्फ्लुए थे बहुत ज़्यादा आए थे। तो इधर पे गैस एग्रेसिव मत हो जाइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, और करते भी हैं। ये सब एवरग्रीन स्टॉक है, जेम स्टॉक, इसमें SIP करिए, इक्का दुक्का स्टॉक लेके और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। लेकिन इधर पे बल्क निवेश करना इस लेवल पे मुझे थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको उठाना भी है तो इस वैल्यूएशन पे आप चाहें तो इधर पे CMP में आराम से किसको TCS को बाई कर सकते हैं। TCS के नंबर्स भी मुझे एस्टिमेट से उतने अच्छे लगे नहीं थे, बट इतने ख़राब भी नहीं थे। बट मुझे लगता है ऑल टाइम हाई से कैसे 400 पॉइंट कट हो चुका है। और इधर पे अगर आपको निवेश करना है तो हेवीली आप चाहें तो TCS में निवेश कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के कारोबार की कंडीशन तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास इन्फोसिस है, TCS है, माइंडट्री है, LTI है, विप्रो है, सबके सब अच्छे के अच्छे कंपनी है। और इंडिया में जो डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है, सारे के सारे IT कंपनी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री अभी के टाइम मुझे TCS में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, तो एकदम गो हेड अगर आप जाना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको इन्फोसिस है, कोई भी अच्छी कंपनी है, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड क्यों ना हो, उन सबको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। इधर पे अगर आप देखें तो बल्क निवेश करने का टाइम आ चुका है, किसमें, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें फिर से 2425 के आसपास देखने को मिल रहा था, तो फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला था। अगर आप मुझसे पूछें कि डाउन साइड रिस्क कितना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि डाउन साइड रिस्क अगर आप 10% झेल सकते हैं तो आने वाले एक साल में गाइस कम से कम आपको 40% का रिवॉर्ड दे सकता है, जो कि 1:4 का है। और ये सब गाइस अगर आप देखें कंपनी तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इंडिया का मार्केट की बात की जाए, FMCG दोस्तों हमेशा से एवरग्रीन कंपनी, लेकिन ये उसमें थोड़ा रिटर्न थोड़ा स्लो मिलता है। लेकिन अच्छी खासी कंपनी को अगर आप MOS को उठाते हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस चाहें तो बल्क निवेश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2350 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इधर मिलता है गैस। मैं फिर से इसमें वैल्यू एड करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी का ये शेयर है और मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूं, बिकॉज कुछ कुछ स्टॉक में डिफेंसिव पारी भी जरूर खेलनी चाहिए। बात की जाए UTI AMC की, मैं बहुत इसको कम कवर करता हूं, लेकिन ये भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। बहुत ही पुरानी म्यूचुअल फंड की, सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी देखने को मिलती है। सरकारी कंपनी की बात की जाए तो नंबर 1 है। आज के कारोबार की बात की तो हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम यस इसमें एक वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। HDFC AMC की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि उधर पे थोड़ा सा टॉप लाइन मुझे उतना प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहा, बट यस मैंने उधर पे भी अपना जो पोजीशन को कंटिन्यू किया है, बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर है। यस मैंने थोड़ा सा पोजीशन काटा भी है और उसको मैंने निपॉन इंडिया में ट्रांसफर किया है। उसके पीछे का जो फैक्ट है बताया कि निपॉन 2% का डिविडेंड लेता है। और कंपनी की बात की जाए तो अच्छी खासी ETF में काम करती है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड में मैं नैम के संग जाऊँगा, आप चाहें तो नैम के संग जा सकते हैं। और UTI AMC भी अभी के टाइम में ठीक ठाक प्राइस में है, आप इसमें भी निवेश है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाया है। इसके पीछे का जो लॉजिक था मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था, बताया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 2027 तक बहुत सारी न्यू कार्स उठाएगी।
मतलब उतारेगी और 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लॉन्च करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, देश की शान हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। जो आग लगाई थी एलन मस्क ने ईवी को लेकर, वो पूरा इंडियन मार्केट क्या पूरा वर्ल्ड मार्केट को फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि जो इनके नंबर्स आए थे वो मुझे सेटिस्फाइंग लगे थे। ऑल्दो ऑटो सेक्टर में थोड़ी पिटाई होती है, बट यस जो कंपनी ईवी में काम करें और जिनके फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो, तो जी हाँ उधर पे निवेश करना बनता है। तो आप चाहें तो एमएमएम को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कैसे रिसेंटली पोजिशन बनाया है और मैंने बताया भी था कि उधर पे इसके पीछे का फैक्ट क्या है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और कोई मोटर वाली कंपनी पे जो ईवी में काम करने के लिए सक्षम है, उस पर निवेश करने का ढूंढ सकते हैं। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स भी अच्छा खासा, लेकिन इधर पे इनके ऊपर ऑफकोर्स डेट है महिंद्रा महिंद्रा में भी, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हेल्दी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा। तो आपके पास कोई भी स्टॉक है ईवी को लेकर जो काम कर रही है, उसमें बोलूँगा कि आपको ज़रूर अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। बात की टाटा एलेक्सी की, बहुत ही हॉट स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बिकॉज अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत कम फॉल देखने को मिल रहा है और इसने बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। आज के कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था। इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता नहीं है कि इधर पे एंट्री करना सही होगा। यस स्टॉक चाहे तो इधर से भी और ही महंगा हो सकता है, बट यस जो वैल्यूएशन अभी के टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड कमांड कर रही है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये अभी भी सस्ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं एसआईपी पे के वे में करिएगा, और कभी भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 6350 के आसपास आता है तो मैं बोलूँगा कि इधर पे एंट्री करने का मौका हो सकता है। और कभी भी दोस्तों आपको मतलब 6150 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एंट्री करने का मौका होगा। तो फ्रेश एंट्री दोस्तों मुझे इस वैल्यूएशन पे अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन यस इस भाव पे आएगा या फिर इस भाव पे, तो मुझे लगता है कि इधर पे एंट्री करने का आप सोच सकते हो। बात की जाए एक्चुअली ग्लास कोट में, तो सेम दोस्तों हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और मैंने आपको अच्छे से पता है, कल भी किसको कवर किया था, बताया था कि अभी के टाइम में इस वैल्यूएशंस को थोड़ा सा अवॉइड करें। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। और दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है। नंबर्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही स्टेलर नंबर पेश किए हैं, बट जिस हिसाब से कंपनी का रनअप हुआ है वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैंने कल के दिन बताया था कि जीएमएम फॉरवर्ड को मैं अभी के टाइम में पिक करूंगा, ऑल्दो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, बट यस वो कोई बड़ा उतना इशू नहीं था, लेकिन यस उसने रिटेलर को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की थी। तो अगर आप उससे ओके हैं देन गो अहेड, अगर आप निवेशित तो कंटिन्यू कर सकते हो। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम अवॉइड करें। आप चाहते हैं तो 5850 का जीटीटी ला के छोड़ सकते हैं, इधर मिल जाते हैं तो आप इधर पे एड ऑन डिप्स की स्टडी लगा के फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एक्चुअली ग्लासकोट में निवेश करने का सोच सकते हो। आज की बात की जाए तो लॉरस लैब में आज हमें 8-9% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। और पिछले कुछ समय से जो बहुत ही तेजी नाइफ की तरह फॉल नाइफ की तरह गिर रहा था, आज तो बहुत लोगों को थोड़ा सा रिलीफ हुआ होगा। हमेशा याद रखिएगा कंपनी के जो फंडामेंटल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉरस लैब की बात की जाए तो इसने बहुत रनअप दिया था और मैंने इधर पे भी ऐड किया था, इसके पहले भी इधर पे भी ऐड किया था। और बात की जाए दोस्तों लॉरस लैब की या फिर कोई फार्मा वाली कंपनी, चाहे ग्रेनुल्स की बात की जाए, बहुत लोग पूछ भी रहते हैं। तो कैसे बात की जाए फार्मा की, आपको पता है कि मार्जिन की वजह से अभी के टाइम में सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन की बात की जाए यूएस में हाईएस्ट 31 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से गैस फार्मा के शेयर्स में एक अच्छी खासी गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि यूएस मार्केट में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में ये सफ़र कर रहा है। बट मेरे हिसाब से आपके पास है कंटिन्यू करे, क्या रिवर्सल आ चुका है? नहीं दोस्तों, रिवर्सल इतनी तेज़ी से नहीं आएगा, बिकॉज हर एक बाउंस बैक में बहुत लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इधर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको निकलना है तो मर्जी आपकी, मेरे पास है, मैं SIP करूँगा और कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं, लॉरस लैब है, विजन आपका कम से कम 2 से 3 साल का है, तो पैनिक मत करिए। स्टॉक गिरता है, एप्पल की कहानी याद रखिएगा, फिर बाउंस बैक करता है, लेकिन उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता होगी। एक बार ट्रेंड चेंज होगा, फार्मा में आएगा, तो इन सब स्टॉक्स में भी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। बात की जाए बाटा इंडिया की, तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले को अच्छे से पता है कि ब्रेकआउट के पहले मैंने बताया था कि बहुत दिनों के बाद 2 ईयर्स के बाद एक मौका आया है जब ये 1800-1900 को भाव पे था। आज के कारोबार की बात की जाए 2250 के आसपास देखने को मिल रहा है। बाटा क्यों भाग रहा है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया था कि स्कूल एंड कॉलेज की जो रीओपनिंग है ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो गैस बहुत सारे ऑफिस भी खुल चुके हैं, जो वर्क फ्रॉम होम थे अब सीधा एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि भाई सीधा आओ, ग्राउंड पे काम करो, ऑफिस से काम करो। तो जी हम ऑफिस खुलेंगे। बात की जाए वर्क फ्रॉम होम बंद होगा और स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इनके जो लाइक प्रोडक्ट्स है, बात की जाए जो स्कूल शूज़ होते हैं, ऑफिस गोइंग शूज़ होते हैं, उन सब में अच्छी खासी सेल्स इमर्ज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप निवेशित कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं अभी के टाइम अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी तो शॉर्ट टर्म में 2600 के आसपास जा सकता है, बट मुझे लगता है कि आपको रिलैक्सो के समझाना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा से एवरग्रीन स्टॉक रहा है। अगर आप निवेश करते भी हैं तो मेक श्योर आपका विजन इसमें काफ़ी लंबा होना चाहिए। तो एकदम दूर रहें बात की जाए नायका से, क्योंकि दोस्तों इनके जो प्रॉफिट थे
26 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। ऑल दो रेवेन्यू की बात की जाए उसमें काफ़ी सर्च था, लेकिन जो वैल्यूएशन दोस्तों अभी के टाइम में कमांड कर रही है बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है। आज के कारोबार की बात की जाए तो मार्केट ने इसको थम्स डाउन कर दिया है। आप बहुत लकी है अगर आपको आईपीओ से मिला है, तो मैं एकदम बोलूँगा कि पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर ले। अगर आपको पूरा नहीं निकलना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इधर पे पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर ले। मैं बहुत ज़्यादा फ्री फॉल अभी के टाइम उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट क्रैश उतना नहीं हो रहा है। तो इधर पे एक सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है, लेकिन यस इनके वैल्यूएशन मुझे अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। तो गैस इधर पे मैं बोलूँगा आपको फ्रेश एंट्री अवॉइड करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। और कुछ रखते हैं तो एक बाउंस बैक आता है 2600 के आसपास, जो कि मार्केट है अनप्रेसिडेंटेड हो तक आने वाले कल में ये 3000 तक भी चला जाए और बहुत लोगों को टॉप पे एंट्री करवाया जाए। तो मेरे हिसाब से मार्केट में ये सब हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेश एंट्री ना है, अगर आप चाहते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट को आराम से बुक कर सकते हैं। बात की जाए एमी ऑर्गेनिक्स की, जो अपने आप में ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। हाल फिलहाल में ही इनके हमें आईपीओ देखने को मिले थे और ये सुपर हिट भी रहा था। आज के कारोबार की बात की जाए तो वैसे हमें 1000 नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बात की जाए इससे कोई गलती है ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, क्योंकि मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में बड़े बड़े जो दिग्गज स्टॉक है उसमें मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। यस उससे ये भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स सब हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए तो उन्होंने सही में नंबर चौंकाने वाले पेश किए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें थोड़ा सा प्रेशर रख सकता है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले हैं तो कंटिन्यू करिएगा। फ्रेश एंट्री मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम अवॉइड करें, और गिरता है थोड़ा गिरने दीजिए। लेट्स सी कि बॉटम कहाँ बनाता है, और उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो उधर पे आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट लॉस मत निकलिएगा। अगर आपके पास 2-3 साल का विजन है तो मैं बोलूँगा कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।